नमस्कार। अभी हम मोरबा विधायक सह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव से रणविजय साहू जी से बात करेंगे और इनसे जो है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव एमएलसी सुनील सिंह को निलंबित करने संबंधी कई मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सरकार का जो है क्या रुख रहा है। नमस्कार। नमस्कार। बीजेपी जो है आपको वैश्य समाज के बेटा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, इसमें क्या देखते हैं बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज को, व्यापारी समाज को बधुआ मजदूर समझती है। आपको यह पता होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवहर से 3 बार सांसद रही रमा देवी का इसलिए टिकट काटा गया कि यह कहा गया कि इनकी उम्र ज्यादा हो गई है। वही बगल में राधा मोहन बाबू, जो रमा देवी से भी काफी उम्र में ज्यादा है, उनका टिकट नहीं काटा गया। सुनील कुमार पिंटू वैश्य समाज का, तेली समाज का बेटा को सीतामढ़ी से जदयू ने टिकट काटने का काम किया। इसलिए बिहार का वैश्य गुस्से में है। आज दिलीप जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के वैश्य समाज से आते हैं, वो कलवार जाति से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से वैश्य समाज को सम्मान दिया, अधिकार दिया है, आपको याद होगा। तारापुर से बाई इलेक्शन लड़ाने की बात हुई, अरुण शाह को टिकट दिया गया। गोपालगंज से बाई इलेक्शन में टिकट देने की बात हुई, मोहन गुप्ता को टिकट दिया गया। तो वैश्य समाज आप भारतीय जनता पार्टी का बधुआ मजदूर नहीं है। अगर बधुआ मजदूर होता तो रणविजय साहू मोरबा के एमएलए नहीं होता। अगर वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का बधुआ मजदूर होता तो बेलसंड के संजय गुप्ता आरजेडी के एमएलए नहीं होते। अगर वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का बधुआ मजदूर होता तो विजेंद्र जायसवाल जी मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के विधायक नहीं होते। अगर वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का बधुआ मजदूर होता तो सिकटा के विधायक और माले के विधायक भाई वीरेंद्र गुप्ता जी एमएलए नहीं होते। अगर वैश्य समाज बधुआ मजदूर होता तो मधुबनी से समीर महासेठ आरजेडी के एमएलए नहीं होते। अगर वैश्य समाज बधुआ मजदूर होता तो राजेश गुप्ता, जो सासाराम के आरजेडी से एमएलए आजादी के बाद पहली बार, तो वो नहीं होते। अगर वैश्य समाज हमारा बधुआ मजदूर होता भारतीय जनता पार्टी का तो मंजू अग्रवाल सिरगाठी से आरजेडी से एमएलए नहीं होती। तो यह साबित करता है कि वैश्य समाज आज बधुआ मजदूर नहीं है। लोकसभा के चुनाव की हम बात बता देना चाहते हैं। आजादी के बाद पहली बार जो भुंजा भूंजने वाला जाति है, जो जिलेबी बनाने वाला जाति है, कानू हलवाई समाज से आरा से सुदामा प्रसाद को टिकट दिया गया। और वैसे लोगों को चुनाव हराए हो जो केंद्रीय मंत्री थे भारत सरकार, पूर्व आईएएस अधिकारी आरके सिंह को उन्होंने पानी पिला दिया और चुनाव जीत के दिल्ली गए। तो वैश्य समाज साबित करता है कि आज वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का बधुआ मजदूर नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक अति पिछड़ा को, एक तेली के बेटा को, रणविजय साहू को राष्ट्रीय जनता दल का प्रधान महासचिव बनाया है। ये साबित करता है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन में वैश्य समाज की आस्था बढ़ी है। और दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार, आज हत्या किसकी हो रही है? आज वैश्य समाज पर हमले हो रहे हैं, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। आज सीएससी संचालक राजेश कुमार साहू, जो सीतामढ़ी के महीनवाड़ा थाना अंतर्गत, उनको रंगदारी नहीं देने के कारण गोली मार के उनकी हत्या कर दी। ऐसे बिहार में दर्जनों उदाहरण है। चाहे हम हरनौत की बात करना चाहते हैं, चाहे हम सहरसा की बात करना चाहते हैं, चाहे हम सासाराम की बात करना चाहते हैं, अपराधियों को इस सरकार में टारगेट करके उसको मारा जा रहा है। जबकि यही वैश्य समाज, दिल्ली की सरकार हो
या बिहार की सरकार हो, दोनों को अगर सबसे ज्यादा टैक्स देने का काम करता है तो वैश्य समाज। साहब, व्यापारी समाज आपको टैक्स देने का काम करता है और उसके बदले में आप कहीं गोली देते हैं। अगले विधानसभा, बिहार विधानसभा में आप किस मुद्दा पर जो है जनता के बीच जाइएगा? देखिए, आगामी 2025 के चुनाव में बिहार मुद्दों पर लड़ाई होगी और मुद्दा है बिहार का बेरोजगारी, रोजगार, विकास, बिहार से पलायन रुके, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इन्होंने ये लोग जुमलेबाज लोग हैं जो ठगने का काम करते हैं। सरकार तो विशेष पैकेज दी है। ये देखिए आयवास है, इन्होंने योजना मंद में डाली है, कोई अलग से थैली नहीं दी कि सरकार अपना मानक बनावे, अपने अनुसार जहां आवश्यकता है जिस विभाग में खर्च करे। दिल्ली की सरकार ने कह दी कि आपको 4 लेन बनाना है, 4 लेन बनाना है, पूरे देश में 4 लेन बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आयवास है, पूरी तरह से बिहार के 13-14 करोड़ आवाम के साथ धोखा है। और नीतीश कुमार जी को शर्म नहीं आ रही है, चुप्पी साधे बैठे हैं। केंद्र में इनके समर्थन से सरकार चल रही है। केंद्र में 8 बिहार के मंत्री गए हुए हैं, किसी में आत्मबल नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करे और बिहार की मांग रखे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आपको याद होगा श्रीमती राबड़ी देवी जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री थी, तो गांधी मैदान से आंचल फैला के वाजपेयी जी से उन्होंने कहा था कि आप मुझे विशेष राज्य का दर्जा दे दो। लेकिन यही सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार लगातार करने का काम कर रही है। आज पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने घोषित किया जा रहा है। कई ऐसे बिहार के बुनियादी मामले हैं जिसको केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है। और इन्होंने तो कहा था अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे। हमारा यही मुद्दा होगा, बिहार में महंगाई कम हो, अच्छे दिन आवे, नौकरियां मिले। हमारे नेता के पास विजन भी, हमारे नेता के पास मुद्दा भी, हमारे नेता के पास विचार भी है। हम इन्हीं विचारों के साथ हम जनता के बीच जाएंगे। और बिहार तो मांगता है तेजस्वी यादव, बिहार तो मांगता है नौजवान, बिहार तो मांगता है युवा। बिहार एक थका हुआ मुख्यमंत्री, एक निराश मुख्यमंत्री नहीं मांगता। एमएलसी सुनील सिंह को निलंबित कर दिया गया है, सरकार कह रही कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी के इशारे पर, एक अन्य मार्ग के डायरेक्शन पर ये सारी कहानी की स्क्रिप्ट लिखाई है। और जिस प्रकार से इनका निलंबन हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है और उनको जनता पर विश्वास नहीं रह गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुनील सिंह ने जो उनके सामने में कहा था, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था पलटू राम साहब, पूरा देश जानता है कि बिहार का कौन व्यक्ति है ऐसा जो पलटू राम है। और आज बिहार में कोई भी माता पिता अपने पुत्र का नाम नीतीश कुमार रखना बंद कर दिए। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में सदन के अंदर अपूरी अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार है सबको बोलने का। हाँ, मर्यादा में रह के, सब किसकी मर्यादा होती है। हम समझते हैं कि पूरे बिहार गुस्से में है। राष्ट्रीय जनता दल परिवार जो गरीबों की बात करती है, कमजोरों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, पूरी एकजुटता के साथ सुनील सिंह जी के साथ हैं हम लोग और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे और न्याय पर भरोसा है हमको। अगला क्या स्टैंड रहेगा इस मुद्दे पर? निश्चित रूप में आएंगे, हम लोग न्यायालय में जाएंगे, हमको भरोसा है। हमें गैर संवैधानिक ढंग से निकाला गया है। जो हमारा विधान परिषद का नियमावली है उसमें निश्चित रूप से अनदेखी की गई है, टारगेट करके हमको निकाला गया है। हम जाएंगे न्याय के शरण में, हमको न्याय मिलेगा। ये थे रणविजय साहू, मोरवा विधायक, और इनसे जो है आगामी विधानसभा चुनाव सहित विभिन्न मुद्दे पर बात किए। आप देखते रहिए।